नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। देखिए, पढ़ाई करते रहिएगा क्योंकि बोर्ड की क्लास है। ऐसा नहीं करना कि प्लीज़ कि आप लास्ट टाइम पे अपने आप को बर्डन फील करें। तो अब अभी चीज़ों को कवर करते चलो साथ साथ, ताकि आपको लास्ट में दिक्कत ना हो। और कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करते हैं। जो 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप प्लीज़ इनको ध्यान समझना, अच्छे समझना। बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिगर स्क्वायर ओ ए बी सी इज गिवन इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू इफ ओ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इट मीन्स वॉट। आपके पास सिर्फ इतनी सी डिस्टेंस गिवन है कि हमारे पास ये 20 सेंटीमीटर है, इतना सा ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो, आपके पास ये बोला गया है कि आप इस वाले पोर्शन का एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। निकाल देंगे तो कैसे निकलेगा? ये हमें दिख रहा है कि क्वाड्रेंट है, गिवन भी है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो शेडेड रीजन कैसे निकलेगा हमारे पास? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर देंगे। एज सिंपल एज दैट इन पैरा क्लासेस, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो कैसे निकलेगा? 90 डिग्री अपॉन में 360, लेकिन हमें चाहिए होगा ओपी की वैल्यू, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होगा ना। अगर मैं इसको सर्कल ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? रेडियस बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4 कहूँ या थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करके थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूँ। सर क्या बोल गए आप? दोबारा सुनो, समझ में आ जाएगा बैक करके। देखो, पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला। थीटा अपॉन 360 मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, या फिर पाई आर स्क्वायर बाई 4 ऐसे भी लिख सकता हूँ। बात तो ही पढ़ने वाली है। माइनस एरिया स्क्वायर कितना होता है मेरे पास? साइड इंटू साइड मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई 20। थीटा वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? ये तो थीटा होगा 90 अपॉन में 360। तो 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई 22/7 इंटू में रेडियस 20 400। ये बन गया 1/4। तो देखो कट कर देते हैं। 90 1 जा, 94 जा, 2 2 जा, 2 11 जा, तो कितना बच गया मेरे पास? 11 बच गया ऊपर, नीचे कर देता हूँ। 11 बच गया ऊपर, 7 2 जा 14, आर स्क्वायर माइनस 400। सारी कहानी अटक गई रेडियस पे। रेडियस मीन्स ओपी की वैल्यू। अब कैसे निकालें? कैन यू प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें और आप खुद से करने की कोशिश करें कि कैसे आप ओपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं आपको बताता हूँ। अब आपने सब थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा। देखो, ओ ए हमारे पास 20 है और ये हमारे पास एक स्क्वायर है। तो ये अगर हमारे पास 20 हो गया तो ये भी तो हमारे पास क्या होगा? 20 होगा। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ओ ए बी ट्राइंगल के अंदर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन, पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये हमारे पास क्या होने वाला है? 90 डिग्री का, बिकॉज ये हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर्स में सारी साइड्स 90 डिग्री की। तो बोलो समझ में आई है? नहीं समझ में आई चीज़? तो देयरफॉर हम क्या करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ पर? इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए की वैल्यू 20 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू 20, तो इसका स्क्वायर 400 प्लस 400। क्वेश्चन में हटा देता हूँ अब मैं, ठीक है। 400 प्लस 400 दैट इज़ 800। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई? ओ बी की वैल्यू हो गई। अच्छा, ओ बी हमारे पास क्या है? ये रेडियस ही तो है। जितनी वैल्यू ओ पी की उतनी वैल्यू ओ बी की, एज सिंपल एज दैट। तो रेडियस का स्क्वायर, यही हमारे पास क्या है? रेडियस है। लिख दो यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल लिखो, अभी सर्कल लिख दो। एंड ये रेडियस किसके इक्वल होगा? ओपी के इक्वल होगा। क्या मुझे आर निकालने की जरूरत है? नहीं, मुझे आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। मैं उसको एज इट इज उठा के रख दूंगा। सो देयरफॉर 11/14 आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 800 माइनस 400। कुछ कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज सोल्व कर दो। तो 2 7 जा, 2 4 जा, 0 0 तो आना ही आना है। तो 11 4 जा 4400 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 400, तो 7 चौक 28। देखो डायरेक्ट कर दूँ, 7 चौक 28 2800। तो 4400 माइनस 2800 इज इक्वल टू 1600। 4400 2800
तो कितना आंसर बचा हमारे पास, ये 1600 डिवाइडेड बाई 7। सो कितना आंसर आ गया हमारे पास, 7 दूनी 14, 2 0, 7 दूनी 14 और 6 0, 7 8 56.40 लगभग हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर और नोट? देखो चेक करना ज़रूरी होता है, आप अपने जब भी एग्ज़ाम दो तो प्लीज़ आप चेक ज़रूर किया करो, चेक, ठीक है। सो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। सो क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या बोल रहा है कि आपके पास एक डायग्राम गिवन है कुछ ऐसा, और बोल रहा है आपके पास कुछ ये डायग्राम और कुछ शेडेड पोर्शन किया गया। बोल रहा है ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको शेड कर दिया। वैसे देखा जाए तो ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि ये हमारे पास ओ है, ए बी एंड सी डी, बोल रहा है ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल। मतलब हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, ये भी हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, ये हमारे पास उस सर्कल की पर्टिकुलर आर्क है। रेडियाई 21 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, तो 2 रेडियस दे रखे हैं हमारे पास। ऑब्वियस सी बात है, एक रेडियस हमारे पास बड़े वाली होने वाली है और दूसरी रेडियस मेरे पास छोटे वाली होने वाली है। तो छोटे वाली कितनी है मेरे पास, 7 है, और बड़े वाली कितनी गिवन है मेरे पास, 21 सेंटीमीटर। सेंटर एंगल ए ओ बी इज 30 डिग्री, ये हमारे पास ए ओ बी 30 डिग्री गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बोल रहा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा। क्या मैं कह दूँ ये एरिया सेक्टर बना हुआ है, देखो एरिया ऑफ बिगर सेक्टर में से एरिया ऑफ छोटा सेक्टर को माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, कौन से वाला सेक्टर, ओ ए बी वाला, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, लेकिन कौन से वाला हमने मेंशन कर दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ओ सी डी वाला। अच्छा कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर। देखो जब ओ ए की बी की बात करेंगे तो रेडियस कितना होगा हमारे पास, 21, तो 21 का स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई इंटू में आर। इस जब ओ सी डी की बात करेंगे तो कितना रेडियस होगा हमारे पास, 7 का स्क्वायर। सो थीटा की वैल्यू दोनों केस में कितनी है, 30 डिग्री। 30/360 गुना में पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 21 माइनस थीटा बाई 360 मीन्स 30/360 मल्टीप्लाई बाई 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 7। चाहो बेटर होगा क्या कि आप कॉमन निकाल, देखो 22/7 दोनों में है तो बाहर निकाल दो। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 1 जा और 3 12 जा, 3 1 जा और 3 12 जा, क्योंकि 3 1 जा 3 2 जा, तो 1/12 दोनों में आ रहा है तो इसको बाहर निकाल दो। बचा हमारे पास क्या, 21 का, देखो 21 इंटू 21 बचा तो मीन्स 441, और ये भी बाहर निकल चुका, ये भी बाहर निकल चुका, 7 इंटू 7 बचा, तो 7 इंटू 7 मीन्स 49। 41 तो यहाँ पे कम हो गए, बचे 8, तो 8 को हम कर देंगे 400 में से। देखो इसमें देखो कुछ कट रहे हैं, 2 6 जा 2 11 जा, तो क्या बचा 11 अपॉन 7 6 जा 42, और यहाँ पे कितना बचेगा 392। देखो चीज़ें कुछ कट रही है नहीं कट रही। 2 21 जा, 2 1 जा 1 9 18 जा, सॉरी 2 9 जा 18, और 2 1 2 19 18, तो 1 2 12। 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं कट गया हमारे पास, कट गया। 7 3 जा 7 2 जा 14, 5 और 6 7 8 जा, तो क्या बचा हमारे पास आंसर में 11 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 3। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 11 8 जा 88। सो आपको दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा ना, कोई बात नहीं। 11 8 जा 88, तो कैरी 8, 8 11 दूनी 22 और 8 30, तो 308/3 पूछा गया था हमसे एरिया, लेकिन डायमेंशन किसके अंदर थी हमारे पास, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। उस लाइन को जरूर लास्ट में ज़रूर लिख देना, क्योंकि आपका एग्जामिनर सबसे पहले ये लाइन ही पढ़ने वाला है, लास्ट वाले शेडेड रीजन। आंसर मैच कर गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्लियर और नॉट? तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। और वीडियो को पॉज करके तब तक नोट डाउन करें। Area of a quadratic circle. सो क्वेश्चन नंबर 15 को पहले तो आप प्लीज़ 5 स्टार रेट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे पास बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर ना आप विद इन 10 सेकंड में दे सकते हो। आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक होगी, लेकिन वो आंसर कब दे पाओगे जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार 3 बार ज़रूर करके जाना अपने एग्जाम से पहले। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है और आता रहेगा, आता था, आता है और आता रहेगा। ठीक है, इन द फिगर ए बी सी बोल रहा है। ए बी सी आपके पास एक डायग्राम गिवन है। ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। देखो ए बी सी हमारे पास एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब पता है ना कि अगर एक सर्कल है तो सर्कल का 4th पार्ट हमारे पास वो क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, रेडियस 14 सेंटीमीटर। जब क्वाड्रेंट की बात की जा रही है तो रेडियस कौन होगा? ये ऑब्वियस सी बात है, यही होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, रेडियस हमारे पास ये होने वाला है। और ये हमारे पास क्या बन गया? एक क्वाड्रेंट बन गया, जहाँ पे मैंने ग्रीन स्केच पेन फेरा वो। सो ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, या लिखो तो लिख दो, हम लिख दो 14 सेंटीमीटर। हमें ये चीज़ तो मिल चुकी है। ठीक है, बोल रहे एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन। देखो सेमी सर्कल ड्रॉन एज ए ऑन बी सी विद बी सी। तो बी सी पे हमने सेमी सर्कल ड्रॉन किया हुआ है। मैं इसको ब्लू स्केच से कर दे रहा हूँ। ये अगर मेरे पास डायामीटर हो गया तो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल हो गया। दिख रहा है जो ब्लू से दिखाया है मैंने, ये जो पोर्शन दिखाया ये हमारे पास सेमी सर्कल हो गया। ये हमारे पास एक ये हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बाहर से आउटलाइन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली मेंशन हो जाए कि हाँ ये ब्लू वाला पोर्शन है। अब आपको दिख रहा होगा BC सेंटीमीटर। अब समझो कि मुझे निकालना है शेडेड रीजन। जो मैंने ये शेड किया हुआ कैसे निकालेंगे? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो हमें जब सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो करना कैसे है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि मैं इसको विद इन 10 सेकेंड इस एरिया निकाल दूंगा, विद इन 10 सेकेंड। और आप खुद भी कहोगे यस सर बिल्कुल करेक्ट है। सुनो, पहले मैं बताता हूँ लेंदी तरीका। हमें एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना सिर्फ एक तरीके से करो। लेट से जो एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, इसको फर्स्ट एरिया मान लो। ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है, इस लाइन से लेके इस वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको मैं सेकंड एरिया मान लेता हूँ। सपोज एरिया ऑफ सेकंड पार्ट है। और ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है ना, मुझे इसको मान लेता हूँ थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। मतलब मुझे क्या निकालना है? थर्ड पार्ट निकालना है। अब ढंग से देखो कि थर्ड पार्ट निकलेगा कैसे। देखो सुनो मेरी बात, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दिख रहा है सेमी सर्कल पूरा का पूरा हो गया, पूरा पोर्शन हो गया ये ब्लू वाला। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? आधे बच्चे समझ गए, आधे बच्चे एक बार में समझ गए। यस और नो? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने माइनस कर दिया। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सर समझ में नहीं आया? सुनो सुनो सुनो, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा पार्ट है? फर्स्ट पार्ट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में कौन सा पार्ट आ जाएगा? सेकंड भी आ जाएगा और थर्ड भी आ जाएगा। सेकंड भी आ जाएगा और थर्ड भी आ जाएगा। माइनस कर दो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोले तो ये देखो, ये जो ग्रीन पेन दिख रहा है ये वाला पेन, मीन्स फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों आ जाएंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के अंदर। ये पूरा पार्ट आ जाएगा ना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट जमा सेकंड जमा थर्ड माइनस फर्स्ट, और क्योंकि माइनस बाहर तो साइन चेंज होगा ना, तो देखो क्या कट गया? फर्स्ट से फर्स्ट गया, सेकंड से सेकंड गया, क्या बच गया हमारे पास? थर्ड बच गया। और हमें ये तो चाहिए था। तो ये क्वेश्चन को सोचने का तरीका है ताकि आपको इजीली दिख जाए। बट ये जो ग्रीन स्केच पेन से लिखा है ना मैंने, आप इसको पेंसिल से लिखना, और ताकि आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखना, आपको लिखना एग्जाम में ये है।
ये समझाने के लिए था। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अदरवाइज बच्चा कंफ्यूज रहता है, पजल रहता है हमेशा कि पता नहीं कौन सा एरिया कैसे क्या माइनस हो रहा है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब देखो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब ये 14 है तो ये भी 14 होगा, क्योंकि हमारे पास ये, अरे ये है तो हमारे पास एक सर्कल ना, क्योंकि सर्कल का ही तो हिस्सा है, जितना ये उतना ये, सिंपल। तो ये भी हमारे पास कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस, बेस की वैल्यू AC इंटू में हाइट की वैल्यू AB, पहली चीज़। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बोले तो BC डायमीटर होगा, तो पाई R स्क्वायर बाई 2। रेडियस, अरे सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर, हमें बोला सेमी सर्कल तो पाई R स्क्वायर बाई 2। रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास, BC हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है मेरे पास, थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई R 2 स्क्वायर, इसको 1 बोल देता हूँ। अच्छा, अब R1 क्या होगा मेरे पास, ये कौन सा वाला था जो हमारे पास सेमी सर्कल था, सेमी सर्कल कौन सा था जिसमें BC डायमीटर था, BC डायमीटर कितना होगा हमें नहीं पता, तो रेडियस कितना हो जाएगा, जब BC डायमीटर हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास, BC बाई 2। चीज़ों को समझते चलो, गलत मत कर देना इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने 5 स्टार क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, पूरा मैथमेटिक्स चेक कर लिया आप इस क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए मैं आई लव दिस क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। सेमी सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर बाई 2, ये हमारे पास सेमी सर्कल बना हुआ था, ये हमारे पास डायमीटर था, तो डायमीटर का आधा हो जाएगा रेडियस, तो BC बाई 2, ठीक है सर। R2 की वैल्यू सर, R2 हमारे पास कैसा, क्वाड्रेंट में से निकला, क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है सर। तो R2 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, AC इज इक्वल टू 14। अब मुझे एक बात बता दो, जब ये 14 हो गया, ये 14 हो गया, तो बाई पाइथागोरस BC नहीं निकाल दूंगा अगर मैं, मुझे BC निकाला है ना, सो बाई पाइथागोरस थ्योरम BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्वेश्चन हटा देते हैं। सो AB की वैल्यू 14, AC की वैल्यू 14, हमारे पास BC स्क्वायर, BC की वैल्यू निकल जाएगी, सिंपल। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196 कितना हो जाएगा 392, जब स्क्वायर था तो क्या हो जाएगा मेरे पास, रूट हो जाएगा। सर प्लस माइनस आना चाहिए, अरे बेटा नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है ना लेंथ, तो प्लस का ले लिया हमने, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो अब हमारे पास इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको अभी एज इट इज़ रहने दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। लेकिन रेडियस 1 चाहिए ना मुझे, तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, BC बाई 2, क्योंकि ये BC डायमीटर है, हमें तो चाहिए रेडियस, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, तो रूट 392 बाई 2, ये मेरे पास R1 की वैल्यू आ गई। AC की वैल्यू, एरिया ऑफ ट्राइंगल थी ना, तो AC की वैल्यू 14, AB की वैल्यू 14, इसको सोल्व करेंगे पहले। पाई की वैल्यू 22/7, नीचे 2 था तो 2 रहने दो। R1 का स्क्वायर है, देखो R1 की वैल्यू ये, तो R1 का स्क्वायर रूट 392 का स्क्वायर मीन्स 392, और 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, 360 डिग्री, इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू 14। कितने प्यार तरीके से हमने बस इसके क्वेश्चन लिख दिया। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन में गलतियां करते ही करते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप इसको एक काम करो, आपने देख लिया ना, अब इसको दोबारा करने की कोशिश करना, गलतियां कहीं ना कहीं होगी आपको। सोल्व करते हैं, 2 1 जा 2 7 जा, तो 14 7 जा कितना हो गया, प्लस कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, और 2 6 जा हो गया, 4 से कटेगा 4 4 जा बिल्कुल कटेगा, 4 1 जा 4 4 जा 16, 3 और 6 4 9 जा, तो 7 1 जा और 7 7 जा, तो हमारे पास बचा 22 और 7 बचा, तो 22 गुना 7, 7 दूनी 14, 4 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 हो गया, माइनस अब इधर काटते हैं, 90 कम 90, 90 चौक, 7 एकम 7, 7 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी 2 एकम और 11, तो कितना आ गया हमारे पास, ठीक है कितना आ गया हमारे पास, ये तो कट के आ ही गया ना मेरे पास, तो कितना आ गया हमारे पास 98 आ गया। मतलब समझो कितना सिंपल क्वेश्चन था। 11 इंटू 14 154 हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 98 ही आंसर आने वाला है। अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होने वाली है। शेड रीजन, ठीक है आ गया। शॉर्ट ट्रिक सुन लो, समझ में आ गया। देखो करना कैसे, प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देख लेना इसको समझने के लिए। सो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देख लो।
हमने अभी अभी क्वेश्चन में देखा, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। सो हमने क्या देखा कि आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया तो ये सब कुछ कट गया, सिर्फ 98 बचा। 98 क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल। मीन्स इट मीन्स वॉट? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे ये वाला शेडेड एरिया पूछे तो आप सीधी सी बात है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना। हमारे पास आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देना, आंसर आ जाएगा। हाफ इंटू बेस 14 और हाइट भी 14, वो हमारे पास गिवन थी। मतलब समझो हमें कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो 14 7 जा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर आ गया। ख़त्म हो गया ये। लेकिन इसको नहीं करोगे आप एग्ज़ाम में करोगे इसी तरीके से। समझ में आ रही है बात? क्योंकि 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में है। तो अगर सपोज़ आपके पास टिक करने वाला आ गया ऑप्शन, कि आते ना ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वो ABCD, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करोगे। और ये इसलिए बताया क्योंकि आपके काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। होप सो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितना ईजी तरीके से बताया जा सके उतना, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइंड रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट। देखो आपके पास जो डायग्राम गिवन है ना, एक बड़ा ही खूबसूरत डायग्राम गिवन है और बच्चे से पता नहीं क्यों पजल हो जाते हैं। देखो आपके पास जो डायग्राम गिवन है वो कुछ ऐसा है, और इस डायग्राम के अंदर कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। देखो इसके अंदर एक डिज़ाइन, इसके अंदर डिज़ाइन। तो आप सिंपली इसको एक पूरा का पूरा शेडेड रीजन समझो। फिलहाल आपके NCERT बुक में देखना, आपके सामने ही होगी, नहीं तो प्लीज़ खोल के देख लेना। इसके अंदर जो डायग्राम बना हुआ है ना, डिज़ाइनिंग, वो डिज़ाइन बनाओ चाहे ये डिज़ाइन बनाओ, बात बराबर पड़ने वाली है। ठीक है, बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट्स ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। अब आप मेरी एक बात सुनो, ये हमारे पास क्या होने वाला है? क्वाड्रेंट है। देखो मैं अगर इसको बीच में से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो हमारे पास देखो अब क्या बनने, देखो मैं बना रहा हूँ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट सर? देखो जहाँ पे मेरी ब्लू स्केच जा रहा है, मैं सिर्फ थोड़ा सा डार्क दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो ये देखो, देखते रहो, बस देखते रहो। एक समझ में आ गया तो काम मेरा बन जाएगा। सिर्फ एक पोर्शन समझ लो, क्योंकि दोनों पोर्शन बिल्कुल एक जैसे हैं। सो दिख रहा है? अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू लाइन से मैंने शेड किया, आपको क्लियरली ये क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल दिख रहा होगा। बोलो हाँ या ना? दिख रहा नहीं दिख रहा? थोड़ा और जूम करूँ, ध्यान से देखो। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल दिख रहा है। चौथा हिस्सा सर्कल का दिख रहा है, फोर्थ पार्ट बिल्कुल दिख रहा है सर। अगर इस पोर्शन में से मैं इस पोर्शन को पूरा, देखो अगर इस ट्राइंगल के पोर्शन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? सर मेरे पास तो कुछ ये बचने वाला है। मैं इसको पूरा काला पीला कर दूंगा इस डायग्राम को, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अब समझो मेरी बात। मैंने एक पार्ट की बात, देखो दोनों पार्ट एक जैसे थे, मुझे निकालना है। अब समझोगे नहीं ऐसे बात को। एरिया, आधे बच्चे पकड़ गए मेरी बात को। एरिया ऑफ शेडेड रीजन मुझे निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये पार्ट और ये पार्ट मेरे पास बिल्कुल सेम है, तो मैं पहले निकालूंगा एक पार्ट को, फिर निकालूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा दूसरे पार्ट से। अच्छा, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, बस मैंने लिख दिया। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दो कि ये जो ग्रीन पोर्शन है ना, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है, ग्रीन पार्ट। या फिर आप अपने पेंसिल से या स्केच पेन से, जो भी स्केच पेन या ब्लू पेन या डार्क पेन कुछ भी है, उससे कर दो या फिर शेड कर दो। समझाने का तरीका है बस ये केवल। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा, तो पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा मेरे पास। कैसे निकालेंगे अब देखो, इस ग्रीन पार्ट को कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दूँ तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से, क्वाड्रेंट मीन्स जो ब्लू लाइन से, देखो ब्लू लाइन से, ये रहा ब्लू लाइन, ये बाहर, इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर दो तो ग्रीन पार्ट नहीं बच जाएगा? बोलो हाँ या ना? बस बोल दो यस और नो। मैं एक बार और बता दूंगा, बस हो गया, ख़त्म ही हो गया क्वेश्चन। तो
तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों सर आपने ये क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास बेस और हाइट दोनों 90 डिग्री पे गिवन है, एंगल 90 डिग्री का हो गया, और आपके पास रेडियस तो गिवन है ही, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर ईच। सो 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 90 अपॉन में 360 इंटू में 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस भी इतना और हाइट भी इतनी 8। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई, सोल्व कर दो, 90 1 जा 94 जा, 4 1 जा 4 16 जा एंड 2 4 जा, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 16 एंड 4 8 जा 32। मैं इसको एक बार और बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। क्वेश्चन हटा देते हैं, कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 20 एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम आ गया, 7। 22 को 16 से, चलो 22 को 16 से गुना कर रहा हूँ, चलो अगले स्टेप में कर दूंगा। 1 7 जा 7 को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 कैरी 1 7 21 और 1 22, 16 दूनी 32 का 2 कैरी 3 32 और 3 35, 224 और ये 7। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे, 2 गुना में 352 में तो 24 गया, तो 126 और 2 128 डिवाइडेड बाई 7। कट रहा है क्या, 7 एकम 7 नहीं कटेगा। सो 256 है ना भाई, 128 नहीं 2, 256 डिवाइडेड बाई 7 और यूनिट किस में थी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास ये आ गया मेरे पास शेडिड रीजन। शेडिड रीजन कौन सा था मैं बता चुका हूँ। अब सुनो मेरी बात, एक बार और सुन लो। हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन था और हमसे ये वाला पोर्शन पूछा गया था। हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने पहले ये पोर्शन निकाला। समझ पा रहे हो कौन सा पोर्शन हो गया, देखो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला, ये जो बनाया है ना मैंने, वो ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन। अब इसमें से मैंने एक लाइन ड्रॉ की डायगोनली, और उस डायगोनल में बन गया ट्राइंगल। तो इस पूरे क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये पार्ट बच गया। क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये पार्ट बच गया। ये वाला पार्ट कौन सा था, ये वाला पार्ट वही है जो यहाँ पे ग्रीन पार्ट दिख रहा है, सिर्फ आधा, देखो आधा है ये, आधा और आधा मिलके बन गया पूरा। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास एक क्वाड्रेंट ऐसे बनने वाला है, तो इस क्वाड्रेंट में से मैं ट्राइंगल को, एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, मेरे पास ये बच जाएगा, सिंपल। तो समझ में आ गया बात। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इधर और इधर सेम है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया, हमारे पास जो बचा उसको 2 से गुना कर दिया, 2 से गुना करने के बाद ऐसा बन जाएगा, तो पूरा एरिया निकल जाएगा और हमारे पास आंसर आ गया। येस और नो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 16, होप सो यू नो वेरी वेल। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना। एनसीईआरटी आपके बुक से काफ़ी सिलेबस आता है आपका, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, डो नॉट वरी अबाउट दैट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।